जरूरी डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र के साथ जो है एनसीएल होना चाहिए। एवं महिला उम्मीदवार के लिए जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के साथ एनसीएल होना चाहिए। वो भी उसके पिता के नाम का होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSCB ऑनलाइन क्लास में। तो आज आप लोग को बतलाने वाले कि BPSC शिक्षक भर्ती 2023 में ऑनलाइन आवेदन अगर आप लोग करना चाहते हैं, जो भी इसमें शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए क्या है ज़रूरी डॉक्यूमेंट और सभी दस्तावेज को अपने पास रखना क्यों ज़रूरी है और किस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो वो ऑनलाइन आवेदन करते समय आप लोग की आवश्यक पड़ने वाला है। तो 15 जून से जो है वो आप लोग का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को डॉक्यूमेंट जो है वह होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे किसी भी प्रकार के आगे चलकर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो वे सारी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहे, जिससे कि आप लोग जो है वह किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा कोई भी डॉक्यूमेंट में। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय ये सभी डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोग को लगने वाला है। तो चलिए ले चलते, जैसा कि आप लोग यह नोटिफिकेशन देख रहे हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय जो दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली वे सारी डॉक्यूमेंट को अभी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के पास जो ऑनलाइन पात्रता का इंगित कॉलम के आरक्षण की दावा नहीं करने पर, यानी कि जो भी आप लोग को छूट मिलता है कास्ट वाइज, यानी कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जो है वह जमा करना होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी या निवास संबंधित प्रमाण पत्र, अस्थायी या निवास संबंधित प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जनजाति को उम्मीदवारों के लिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए बात कर ले तो उसमें भी जो जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी अर्थात निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति के लिए निवास अंचल के राज्य सरकार का होना चाहिए, यानी अपने राज्य अंचल के यानी ब्लॉक स्तर का ही होना चाहिए। उसके आधार पे आप लोग को जो वो ऑनलाइन आवेदन करते समय जो वो मांगा जाएगा। उसके बाद आप लोग आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए अनुरूप पूर्ण से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का आंकलन ऑनलाइन आवेदन संबंधित कॉलम में करेंगे। मतलब कि अगर आप लोग आरक्षित कोटि के उम्मीदवार हैं तो ही करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ आप लोग को निर्गत प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आप लोग को होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट जो है जाति और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के समय मांगा जाएगा। और इसके साथ ही आप लोग को पिछड़ा वर्ग अत्यंत अनुसूचित जाति के लिए जो है वह क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी चाहिए। क्रीमी लेयर अर्थात नॉन क्रीमी लेयर जो होता है वो आप लोग को बना हुआ रहना चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवास अंचल राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर होना चाहिए, यानी कि यह जो भी आप लोगों को डॉक्यूमेंट चाहिए वह करेंट चाहिए, जो आप लोगों को किसी भी प्रकार के आगे चलकर भी कोई प्रॉब्लम ना होगा। यानी कि एनसीएल भी आप लोगों को चाहिए, नॉन क्रीमियल सर्टिफिकेट भी, जाति कास्ट और निवास प्रमाण पत्र। तो ये तीनों आप लोगों को महत्वपूर्ण है, आप लोगों को चाहिए ही। और जिस समय आप लोग को जॉब पे जाना होगा उस समय भी जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है उस डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। यानी कि आरक्षण कोटि वाइज दिया गया है, उस प्रकार से आप लोग अपना जाति को देख लेंगे और उस प्रकार से जो है वह अपना पहचान पत्र यानी कि जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। तो इस प्रकार से जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, और यह जो है इसमें महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु पर बात कर ले, जिससे कि आप लोग को काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जिस समय आप लोग का वेरिफिकेशन होगा उस समय आप लोग को मैट्रिक के प्रमाण पत्र, अंक पत्र और जन्म तिथि के समय के लिए जो मैट्रिक का आप लोग को चाहिए। उसके बाद आप लोग का शैक्षणिक योग्यता जो भी है वो आप लोग को चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आप लोग को अंक पत्र जो है वह हमेशा ओरिजिनल वाला चाहिए और उसका 1-2 कॉपी भी जीरोक्स में चाहिए। निवास प्रमाण पत्र चाहिए आप लोग को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर यानी कि एनसीएल भी चाहिए। और महिला उम्मीदवार के लिए जो वह महत्वपूर्ण है वह
पिता के नाम यानी कि अपना हस्बैंड के नाम से नहीं बनवाएंगे वो एनसीएल जो बनवाएंगे जो वह अपने पिता के नाम से बनवाएंगे। पता जो है वह क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र यानी कि अपने मायका की भी बनवाएंगे तो भी सही है। दावा करने की स्थिति में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसीलिए उसे अपने पिता के नाम का होना चाहिए। पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रीमिलियर जो कि आप लोग को उसमें के साथ जो है वह घोषणा पत्र भी होना चाहिए। घोषणा पत्र रहित जो है वह प्रमाण पत्र होने की आवश्यक है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये सारी डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवार के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इसमें जो है वह महिला उम्मीदवार के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आता है कि वो अपने पति के नाम से जो वह निवास या जाति बनवा लेता है, लेकिन उसमें जो है वह नॉन क्रीमिलियर तो आप लोग को महिला उम्मीदवार के लिए जो नॉन क्रीमिलियर यानी एनसीएल जो चाहिए वह तो हमेशा उसके पिता के नाम का ही चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के आप लोगों को वेरिफिकेशन के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु था जो आप लोग के पास होना चाहिए। और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वह 4 फ़ोटो होना चाहिए आपके पास में। तो फ़ोटो की भी बात कर लेते हैं। फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, पहचान पत्र ये सभी आप लोग दे सकते हैं। हाल ही का खींचा हुआ 2 फ़ोटो चाहिए। निम्नलिखित परीक्षा में के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति यानी कि आप लोग जो फॉर्म अभी फिलअप कर रहे हैं उसका आप लोग को जीरोक्स चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन का भी और एडमिट कार्ड जो आएगा उसका भी आप लोग को जीरोक्स चाहिए। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है जो वेरिफिकेशन के समय पर मांगेगा। परंतु आप लोग के अभी जो है वो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र और एनसीएल महत्वपूर्ण है। आप लोग को वह होना चाहिए, वो भी हाल ही का होना चाहिए, करंट का होना चाहिए। और इसमें जो महिला उम्मीदवारों के लिए जो है वह अपने पिता के नाम से एनसीएल होना चाहिए। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोग को कैसी लगी? अगर आप लोग को किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।